अल्लाह की कुदरत का एक अनोखा करिश्मा, एक बकरी जिसे अल्लाह ने बोलने की कुव्वत अता की और वह बकरी कातिल औरत के खिलाफ गवाही दे बैठी। लेकिन यह सिर्फ गवाही तक महदूद न रहा। इसके बाद उस औरत के साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा गांव हैरान रह गया। इस सबक आमोज वाकये को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी में अल्लाह के अदल, सब्र और सच्चाई की अजीम निशानियां छुपी हुई हैं। छोटे से गांव की मिटियाली गलियों में एक पुराना सा घर था। इसी घर में करमदीन अपनी दोनों बीवियों के साथ रहता था। करमदीन की पहली बीवी शबनम थी। उनकी शादी को कई बरस बीत चुके थे, मगर बदकिस्मती से अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। शबनम हर रोज अपने दिल की टूट फूट को छुपाती, मगर अंदर से खाली होती जा रही थी। करमदीन की माँ, जो हमेशा पोते की हसरत में तड़पती थी, उसने आखिरकार करमदीन की दूसरी शादी का फैसला कर लिया। यह शादी किसी अमीर या शहजादी से नहीं हुई थी, बल्कि एक यतीम, खूबसूरत और कम उम्र लड़की मरियम से। मरियम के पास न कोई माँ थी न बाप, सिर्फ एक पुरानी बकरी थी जो उसकी बचपन की साथी थी। इसी बकरी को मरियम अपने साथ झेज में लाई थी। मरियम की उम्र सिर्फ 20 बरस थी और उसकी मासूमियत चेहरे पर नुमाया थी। जब वह करमदीन के घर आई तो शबनम ने उसे कभी दिल से कबूल न किया। शबनम के दिल में हसद की एक चिंगारी भड़क उठी थी। वह हर वक्त मरियम को ताने देती, कामों में ताने देती और दिल दुखाने वाली बातें सुनाती। मरियम चुपचाप सब कुछ सह जाती, अपनी बकरी को गले लगाकर आंखें खुशक कर लेती। दिन गुजरते गए। चंद महीनों बाद अल्लाह ने मरियम को खुशखबरी अता फरमाई। मरियम उम्मीद से थी। करमदीन की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने मिठाइयां बांटी, गांव भर में शुक्राने के नफल पड़े, मगर दूसरी तरफ शबनम का दिल जलकर राख हो गया था। वह हसद और जलन में हर पल तड़पने लगी थी। वह छुप छुप कर रोती, मगर मरियम के सामने हमेशा कड़वाहट बरसाते रहती। मरियम मगर सब्र और खामोशी का पैकर बनी रही। 9 महीने गुजरे। आखिरकार अल्लाह ने करमदीन और मरियम को एक खूबसूरत सी बेटी अता की। घर खुशियों से भर गया। करमदीन ने बच्ची का नाम नूरीन रखा। मरियम की गोद भरी तो सारी दुनिया उसकी खुशी में शरीक हो गई, मगर शबनम की दुनिया अंधेरों में डूबती चली गई। करमदीन की बेटी नूरीन से उसकी मोहब्बत देखकर शबनम का दिल अंदर ही अंदर सड़ने लगा था। उसे मरियम की खुशियों से नफरत हो गई थी। दिन बह दिन उसके दिल में हसद का जहर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार एक रात उसने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। चंद दिन बाद करमदीन को एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वह सुबह ही शहर रवाना हो गया था और शबनम इसी मौके का इंतजार कर रही थी। रात की तारीकी में जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, शबनम दबे कदमों मरियम के कमरे में आई।